नमस्कार बच्चों, 10th क्लास की एक और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम आपके लिए। तो प्लीज़ इसको एक बार करके देख लेना बिफोर यू गो टू योर एग्जाम ऑन 17th ऑफ फेब। है ना, स्टार्ट करते हैं। थ्योरम 10.2 है, इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन जरूर आएंगे। द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। है ना, लेंथ में वो इक्वल होते हैं। तो आप एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। है ना, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये अपन ने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब अपन ने एक एक्सटर्नल पॉइंट लिया, है ना, एक्सटर्नल पॉइंट यहां पर ले लीजिए और यहां से अपन ने टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दी। एक रफ स्केच बनाया। मुझे हो तो नत्थु लाल जैसी, है ना, नहीं तो नहीं। ठीक, ये अपन ने टेंजेंट बना दिया। ये एक्सटर्नल पॉइंट है, इसको बोल देते हैं अपन ए बोल देते हैं, है ना। और जहां पर इस एक्सटर्नल पॉइंट से अपन ने टेंजेंट ड्रॉ किया सर्कल पर, उसको बी बोल देते हैं। और यहां पर इस पॉइंट को अपन सी बोल देते हैं। तो एक्सटर्नल पॉइंट है ए, सर्कल पर जो पॉइंट है जहां पर लाइन ने टच किया है टेंजेंट लाइन ने, ए बी टेंजेंट लाइन है और ए सी टेंजेंट लाइन है। सर्कल का सेंटर अपन अज्यूम कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए ओ, और फिर ओ से अपन ने परपेंडिकुलर या रेडियस ड्रॉ कर दिया टेंजेंट लाइन पर। ठीक है, तो अपने को पता है कि टेंजेंट लाइन और रेडियस के बीच का एंगल कितना होता है, 90 होता है। ठीक है, फिर आपको एक कंस्ट्रक्शन करना होगा। इसमें एक कंस्ट्रक्शन ये है कि आपको ओ को आपको ए से जोड़ना होगा। एक्सटर्नल पॉइंट को सेंटर ऑफ सर्कल से ज्वाइन कर दिया। लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो आप यहां पर बोल दो लेट ए बी एक्सटर्नल पॉइंट, लेट ए बी एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट्स ए बी एक्सटर्नल पॉइंट, and AB and AC, AB and AC, AB and AC are are two tangents drawn from it, two tangents drawn from it, drawn from it. ठीक है, AB और AC मान लेते हैं दो टेंजेंट्स हैं जो अपन ने एक्सटर्नल पॉइंट ए से ड्रॉ किए। ओ बी द सेंटर ऑफ सर्कल, है ना, ओ बी सेंटर ऑफ सर्कल, ओ बी सेंटर ऑफ सर्कल। स्पेलिंग वगैरह देख लेना। ठीक है, स्पेलिंग आप एनसीईआरटी से चेक कर लेना। तो ये अपन ने कर लिया। अब अपने को टू प्रूफ, है ना, यहाँ पर स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा अपने को जो प्रूफ करना है। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है अपने को, लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है, एक्सटर्नल पॉइंट से जिस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन ने सर्कल को टच किया है, इसी लेंथ को कहते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो टू प्रूफ है ये आपका कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये साबित करना है ना, टू प्रूफ। तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, पहला कंसिडर ट्राइंगल, कंसिडर ट्राइंगल्स, कंसिडर ट्राइंगल्स शॉर्टकट में लिखा है, ट्राइंगल पूरा लिख सकते हो, ए बी ओ, ए बी ओ एंड ए सी ओ, ट्राइंगल ए सी। ये दो ट्राइंगल आप कंसिडर करिए। ठीक है, इन दो ट्राइंगल्स के अंदर आप देखिए कि आपका ये एंगल 90 है। ठीक, तो ए पार्ट बोल सकते हो आप एंगल ए बी ओ, एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल ए सी ओ। और ये दोनों ही एंगल 90 है क्योंकि रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल 90 होता है। एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट आप लिख सकते हैं, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट। जो रेडियस होता है सर्कल का और जो टेंजेंट लाइन होती है उनके बीच का एंगल 90 होता है। सेकेंड पार्ट, तो आप देखिए आपका ओसी और ओबी जो है रेडियस के बराबर है ना। ए बी ए ओ इज इक्वल टू बी ओ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, ये आपके सर्कल के रेडियस के बराबर है। अच्छा, इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर आपका एओ जो है वो कॉमन साइड भी है ना। थर्ड थिंग इज कि ए ओ, मैंने गलत लिख दिया। हाँ हाँ जी, मैं कह रहा था कि आपका रेडियस ओसी और ओबी है, सॉरी, है ना। ओसी इज इक्वल टू ओबी है, ओसी इज इक्वल टू ओबी है, और ये दोनों रेडियस है, ट्राइंगल की दो साइड है, ओसी ओबी दोनों बराबर है। और मैं कह रहा था एओ, दोनों का कॉमन साइड है, एओ इज इक्वल टू एओ, इज इक्वल टू एओ इज इक्वल टू एओ। ये तो कॉमन साइड ही है ना, बस इतना बोल दो, कॉमन साइड। दोनों ट्राइंगल्स का पार्ट है, जो भी साइड है वो सेम साइड है, कॉमन साइड है। अच्छा, इन यहाँ पर दो साइड आपका, एक तो ये और एक ये कॉमन आ गया, और एक ये कॉमन आ गया, ये 90 आ गया, दो साइड। और इसमें हिपोपोटामस है ना, याद है आपको आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी, आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी, आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी हल्का सा याद करिए। राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और कोई एक और साइड। तो हाइपोटेन्यूज आ रहा है क्या, यस। 90 के सामने आपका एओ साइड है विच इज द हाइपोटेन्यूज, और कोई एक और साइड यानी कि ओबी और ओसी है ना, और राइट एंगल है ना, राइट एंगल, यस, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल ABO is congruent to, is congruent to,
कॉन्ग्रेंट टू ACO, ट्राइंगल ACO। अब आपके पास एक फंडा होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, CPCT जिसे कहते हैं, एनसीईआरटी में भी ये टर्म है CPCT, बाय CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है, आप देखिए कि आपका ये जो साइड है ना AB और AC है ना, जब आपने नाम लिखा होगा AB है ना, AB और AC, ये दोनों आपके साइड बराबर होंगे बाय CPCT। AB इज इक्वल टू AC, हेंस प्रूव्ड। तो आपको दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव करने से दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। कॉन्ग्रेंसी के लिए एक बार जब आपने ट्राइंगल आइडेंटिफाई कर लिए, तो क्योंकि कंडीशंस गिवन होती है, रेडियस अपने को दिख रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल अपने को दिख रहा है, तो देन इट इज वेरी इजी, है ना। ओके, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।